एसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 15 है। 100 kVA 2400 and 240 volt 50 Hz single phase transformer has no load current on 0.64 ampere and a core loss of 700 watt when its high voltage side is energized at rated voltage and frequency। वो कह रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है 100 kVA का, उसकी रेटिंग बताई उसने, और V1 इसके हैं 2400 वोल्ट्स और V2 हैं 240 वोल्ट्स, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और नो लोड पर ये करंट ले रहा है। I0 इसकी है 0.64 एम्पियर और इसके नो लोड पर जो पावर ये खर्च कर रहा है यानी कोर लॉसेस हैं W0 700 वाट्स हैं। तो उसके बाद वो ये कह रहा है कि इसको एनर्जाइज किया गया है रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से। कैलकुलेट द टू कंपोनेंट्स ऑन नो लोड करंट। करंट के नो लोड करंट के दोनों कंपोनेंट्स बताएं, आई म्यू और आई डब्ल्यू। If the transformer supplies a load current of 40 ampere at 0.8 lagging power factor on its low voltage side, determine the primary current and its power factor। वो कह रहा है कि अगर इस ट्रांसफार्मर पर लोड जो है वो 40 एम्पियर का हो, यानी इसकी I2 40 एम्पियर हो और cos phi 2 0.8 लैगिंग हो, तो मालूम करें प्राइमरी करंट I1 और इसका cos phi 1 मालूम करें। इग्नोर इम्पीडेंस ड्रॉप जो है उसको नज़रअंदाज कर दें। जी, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम आई म्यू की वैल्यू मालूम करेंगे। W0 बराबर होता है V1 I0 cos phi 0। यहाँ से cos phi 0 हम मालूम कर सकते हैं। W0 V1 I1 इधर बटे में आ जाएगा, तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये cos phi 0 आ गया 0.46। उसके बाद हम phi 0 मालूम कर सकते हैं cos इनवर्स करके, तो ये आ जाएगा 62.89। sin phi 0, इसी phi 0 का साइन ले लेंगे 0.89। आई म्यू बराबर होता है I0 sin phi 0। I0 उसने वैल्यू बताई हुई है, sin phi 0 हमने मालूम कर लिया, तो 0.57 एम्पियर आई म्यू की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हम आई डब्ल्यू मालूम करेंगे। आई डब्ल्यू बराबर होता है I0 cos phi 0 के, तो I0 और cos phi 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो आई डब्ल्यू आ जाएगा 0.29 एम्पियर। जी, तो इसके बाद हम I1 मालूम करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये मुसावात मौजूद है। इसके लिए हम K पहले मालूम करेंगे V2 ओवर V1 से। V2 उसने 240 बताए हुए हैं, V1 2400 है, तो K 0.1 आ गया। तो इसके बाद हम I2 डैश मालूम कर लेंगे I2 इंटू K से। I2 40 एम्पियर उसने बताया हुआ है और K हमारे पास हमने मालूम किया है 0.1, ये 4 एम्पियर आ गया। जी, तो cos phi 2 ये 0.8 है, phi 2 cos इनवर्स कर लेंगे 36.87 आ गया। अब phi की वैल्यू मालूम कर लेंगे phi 0 माइनस phi 2 से। phi 0 हमने पहले मालूम किया है, वो 62.89 है और phi 2 36.87 है। यहाँ पर phi की वैल्यू आ चुकी है 26.02। जी, तो इस मुसावात में अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। I0 I2 डैश I0 I2 डैश इसकी वैल्यू और cos phi जो हमने अभी मालूम किया है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 यानी प्राइमरी करंट हमारे पास आ जाएगी 4.584 एम्पियर। अब हम cos phi 1 मालूम कर लेंगे। हम जानते हैं कि I1 जो है ये वेक्टर सम होता है I0 और I2 डैश का, तो I1 cos phi 1 बराबर है I0 cos phi 0 प्लस I2 डैश cos phi 2 डैश। यहाँ पर cos phi 1 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो इसमें पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos phi 1 हमारे पास आ जाएगा 0.762 लैगिंग।